प्रिय मित्रों, कुरिन्थियों के नाम पगले पत्र अध्याय 15 में संत पौलुस विविध प्रकार के शरीरों के तेज पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु का अपने प्रकार का तेज होता है। सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों का तेज अपने अपने प्रकार का होता है जो एक दूसरे से भिन्न है। प्रकृति की वस्तुओं का तेज इतना भव्य है तो सारी वस्तुओं के सृष्टा का तेज कितना गंभीर होता है। पौलुस सृष्ट वस्तुओं के तेज का वर्णन करते हुए ये सत्य उजागर करना चाहते हैं कि मनुष्यों का मृत्यु के बाद पुनरुत्थान एक वास्तविकता है जो मनुष्य की बुद्धि के परे है। वाक्य 43 में पौलुस लिखते हैं, जो बोया जाता है वो दीनहीन है, जो जी उठता है वो महिमान्वित है। जो बोया जाता है वो दुर्बल है, जो जी उठता है वो शक्तिशाली है। पुनरुत्थान ईश्वर के हस्तक्षेप से संपन्न होता है। ईश्वर की महिमा की एक झलक यीशु के शिष्यों को मिली और वे भयभीत हो गए। मूसा की उपस्थिति में यही अनुभव इस्राएली जनता को भी हुआ था। मूसा के नेतृत्व में इस्राएली जनता मिस्र की गुलामी से छुटकारा पाकर प्रतिज्ञा देश कनान की ओर जा रही थी। ईश्वर का दाहिना हाथ उन्हें संभालता था। सीनाई पर्वत पर मूसा को ईश्वर का दर्शन मिला और 10 आज्ञाएं तथा अन्य नियम दिए गए। ईश्वर से मुखाभिमुख होकर बातें करने के कारण मूसा का मुखमंडल दीप्यमान हुआ था और जनता उसके निकट जाने से डरती थी। ईश्वर के मुखाभिमुख होने से मूसा का चेहरा दीप्यमान हो गया तो ईश्वर की शोभा या दीप्ति कितनी भयावह हो सकती है। यही अनुभव यीशु के रूपांतरण पर पेत्रुस, याकूब और यूहन्ना को हुआ। शिष्यों के लिए वो एक स्वर्गीय अनुभव था जिसे वे स्वाभाविक रूप से समझ नहीं पाते थे। पहाड़ पर हुए प्रस्तुत अनुभव की गहरी छाप शिष्यों के मन में अंकित हुई थी। वर्षों बाद संत पेत्रुस अपने पत्र में लिखते हैं कि जब हम उस पवित्र पर्वत पर उनके साथ थे तो हमने स्वयं स्वर्ग से आती हुई ये वाणी सुनी। कौन सी वाणी? पेत्रुस स्पष्ट करते हैं, जब हमने आप लोगों को अपने प्रभु ईसा मसीह के सामर्थ्य तथा पुनरागमन के विषय में बताया तो हमने कपट कल्पित कथाओं का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपनी ही आंखों से उनका प्रताप उस समय देखा जब उन्हें पिता परमेश्वर का सम्मान तथा महिमा प्राप्त हुई और भव्य ऐश्वर्य में से उनके प्रति एक वाणी ये कहती हुई सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। भविष्य में आने वाली स्वर्ग महिमा की झलक मूसा को मिली और वो शक्ति संपन्न हुआ। उसी महिमा की एक झलक
पेतरु समेत 3 शिष्यों को प्राप्त हुई और उसकी शक्ति ने वर्षों बाद उनमें काम किया। यीशु ने पकड़ के उस दर्शन को दूसरों के सामने तुरंत प्रकट करने से शिष्यों को मना किया था, क्योंकि वो भविष्य में उन्हें शक्ति संपन्न करने के लिए सुरक्षित रखा हुआ था। याद रहे, प्रभु ने अपने पीड़ा सहन, मृत्यु और पुनरुत्थान के संबंध में 3 बार शिष्यों को चेताया था, लेकिन वो बात उनकी समझ में नहीं आई थी। पुनरुत्थान और पवित्र आत्मा के आगमन के बाद ही उन तमाम कार्यों का मतलब शिष्यगण समझ पाए। ऐसा होना ईश्वरीय योजना थी। यदि पहले वे समझ जाते तो वे निराश व विचलित हो जाते। प्रभु के रूपांतरण ने शिष्यों के भावी जीवन को मजबूत किया और उनके विश्वास को सुदृढ़ बनाया। वही विश्वास परंपरा से हमें मिल गया है। मूसा और 3 शिष्यों को प्राप्त हुए महिमा दर्शन का फल हमारे विश्वास को मजबूत करे। आज के संघर्षमय जीवन के सामने हमारा विचलित होना स्वाभाविक है, लेकिन मूसा और शिष्यों को प्राप्त महिमा दर्शन की याद हमें हिम्मत से बांधे। अपनी महिमा को छिपाकर परम प्रसाद में उपस्थित रखने वाले प्रभु का, जो स्वयं को हमारे भोजन के रूप में हमें देना चाहते हैं, हम खुले दिल से धन्यवाद करें और उसके महिमा में भागीदार बनने के लिए बुलाए गए हम उसके बताए मार्ग पर निष्ठा से चलते रहे। जय यीशु।